माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। आज की क्लास का सेशन हमारा है ज्योग्राफी का महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट। आज हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट की। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने मैप है। यहाँ मैप में देख रहे हो कितने कॉन्टिनेंट आपको नजर आ रहे हैं। 7 कॉन्टिनेंट हैं। कौन कौन से? एक आपका नॉर्थ अमेरिका, दूसरा आपका साउथ अमेरिका, तीसरा आपका अफ्रीका, चौथा आपका एशिया, पांचवा आपका यूरोप, ठीक है, छठा आपका ऑस्ट्रेलिया और सातवां है ये आपका अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 महाद्वीप हैं पूरी अर्थ पर। अब ये जो महाद्वीप हैं ये है आपका क्या, पृथ्वी को 2 पार्टों में रखा गया है। कौन कौन से 2 पार्ट हैं? एक तो है आपका पानी वाला भाग और दूसरा है आपका थल यानी कि लैंड यानी कि जमीन। तो 2 भागों में पृथ्वी को रखा गया है। एक तो हो गया आपका क्या, थल यानी कि स्थल भी बोल देते हैं इसको, वैसे कायदे में इसका नाम क्या होता है, स्थल होता है, लैंड। ठीक है, दूसरा है क्या, पानी। तो जब हम बात करें 71% पर, लगभग 71% पर क्या है, पानी है। और बाकी का आपका 29% पर लगभग क्या है, आपका जमीन है यानी कि लैंड है। अब उस लैंड में आपका ये महाद्वीप भी हैं, जो छोटे छोटे आपको द्वीप नजर आएंगे वो भी हैं। ठीक है, सब कुछ मिला के यानी कि कितना है, 29%। अब बात आती है कि हमारे पास में पानी की जो मात्रा है वो 71% है, लेकिन पूरे विश्व में फिर भी पीने के पानी की किल्लत है। ठीक है ना, पीने के पानी की हर देश आजकल पीने के पानी से क्या हो रहा है, जूझ रहा है। कई कई जगह तो ऐसी हो चुकी है कि जहां पे पानी है ही नहीं पीने के लिए, वहां के लोग बाग आज भी जो है अपने यूरिन को फिल्टर करके पीते हैं। ऐसे ऐसे भी देश हैं, ठीक है ना, अपने यूरिन को फिल्टर करके पीना पड़ता है उनको। ठीक, तो ऐसे भी देश हैं। तो हमें अब क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि ये 71% पानी है, इसमें से मात्र आपका लगभग 3% हमारे पास फ्रेश वाटर है। लगभग 3% फ्रेश वाटर है और बाकी का जो पानी है वो आपका सोल्टी वाटर है। ठीक है ना, कैसा है, सोल्टी वाटर यानी कि जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा है। अब नमक की मात्रा ज्यादा है तो उसको हम पी नहीं सकते। और ये फ्रेश वाटर हमें कहां से मिलता है? फ्रेश वाटर के सोर्स क्या है हमारे पास? फ्रेश वाटर के सोर्स है हमारे पास में जैसे नदियां, ग्लेशियर। ठीक है, नदियां कहां से आएंगे, ग्लेशियर से आएंगे, ग्लेशियर। एंड आपका रेन वाटर, ये हमारे पास फ्रेश वाटर, या फिर आपका पॉन्ड, झील। ठीक है, झील भी दोनों तरीके की होती हैं, सोल्टी भी होती है वैसी भी होती है। तो इस पीने के पानी यानी कि फ्रेश वाटर के हमारे पास में कम सोर्सेस हैं, इसीलिए पानी, पीने के पानी की कमी है। ठीक है, अब भी हम पीने के पानी की बाद में चलेंगे। आज हम बात करते हैं किसकी, महाद्वीप की। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीप हैं। अब इनका जन्म कैसे हुआ ये हम बाद में बात करेंगे। इसमें हम एक पढ़ेंगे आपका वैगनर थ्योरी, उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं केवल किसकी, 7 कॉन्टिनेंट की। अब 7 कॉन्टिनेंट, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एरिया के अकॉर्डिंग। एरिया, ठीक है ना, एरिया के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो नंबर 1 पे आपका कौन सा आएगा? नंबर 1 पे आपका एशिया। ठीक है ना, नंबर 1 पे कौन सा है, एशिया। ठीक है, नंबर 2 पे कौन है आपका, अफ्रीका। ठीक है, क्षेत्रफल में लिख रहे हैं ये आपका। ठीक है ना, नंबर 3 पे आपका कौन है, नॉर्थ अमेरिका। नंबर 4 पे कौन है आपका, साउथ अमेरिका। ठीक है ना, नंबर 5 पे कौन है आपका, नहीं, नंबर 5 में एरिया में, जो अगर एरिया में चलेंगे तो वो कौन आएगा, अंटार्कटिका आएगा। नंबर 5 पर एरिया में कौन आएगा, अंटार्कटिका।
और नंबर 6 पर आएगा आपका कौन सा, यूरोप, और नंबर 7 पर आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ये है आपका अकॉर्डिंग टू एरिया। सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो अकेला अपने पूरे एक देश पूरे कॉन्टिनेंट पे फैला हुआ है। हाँ ठीक है, तो ये हो गए हमारे किसके अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग। अब इसको अगर हम बात करते हैं किसके, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जनसंख्या। अब इनकी हम बात करते हैं किसके अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग। जनसंख्या में कोई सीरियल चेंज नहीं होगा, बस एक सीरियल चेंज होगा। कौन सा, इसको उठाकर इसको खत्म कीजिए यहां से, ठीक है ना, और कहां ले आइए, ऑस्ट्रेलिया को इसको ऊपर ले आइए, इसको इसके नीचे ले जाइए, बाकी सब ऑर्डर वही रहेगा। पहले नंबर पे जनसंख्या में आपका एशिया, जिसमें हमारे दो देश ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लिए हुए हैं, एक आपका इंडिया जहां हम रह रहे हैं, एक आपका चाइना, ठीक है ना। अब तो हम क्या है, पहले चाइना हमसे आगे था, आज हम चाइना से आगे हैं, कहीं तो आगे आए। चाइना से हम केवल एक ही चीज में आगे हैं, पॉपुलेशन में, बाकी चाइना से हम किसी भी चीज में आगे नहीं है। चाइना की भी बात करेंगे कि जब भारत आजाद हुआ, भारत और चाइना लगभग एक ही डेट के आसपास आजाद हुए हैं। भारत 1947 में हुआ है, चाइना 1948 में हुआ है, ठीक है। और 1991 तक अगर चले, 90 के दशक से 90 के तक की बात करूं, तो चाइना की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी लगभग सेम थी। लेकिन आज की बात करूं, मैं प्रेजेंट की बात करूं, चाइना की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से लगभग 6 टाइम ज्यादा है, ठीक है। कैसे पहुंची, कैसे हुआ, हम टट्टू कैसे रह गए, वो घोड़े कैसे बन गए, इसकी भी कहानी आएगी, ठीक है ना। इंडिया को मैं टट्टुओं में रखता हूं कि कैसे, वो कहानी बताऊंगा किस तरीके से होती है। तो जनसंख्या में पहले नंबर पे आपका हो गया एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे आपका साउथ अमेरिका, पांचवें पे आपका यूरोप आ जाएगा, ठीक है ना। पॉपुलेशन में पॉपुलेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन में बात करेंगे, पांचवें पे ये आ जाएगा पॉपुलेशन में, और छठे पे ये आ जाएगा, और सातवें पे कौन चला जाएगा, अंटार्कटिका चला जाएगा। ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। मतलब इसको निकाल के, जो ये पांचवें पता है, इसको निकाल के कहां ले आए, सातवें नंबर पे ले आए, तो इन दोनों का नंबर चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है। अब हम इनके बात करते हैं, देखिए इनके याद रखना, इनके उपनाम पूछे जाते हैं। अफ्रीका को हम कहते हैं अंध महाद्वीप, ठीक है। ये क्या है आपका, अंध महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट, इसको बोलते हैं हम डार्क कॉन्टिनेंट, अंध महाद्वीप। अब अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसका एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि इस महाद्वीप पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, जंगल, और ऐसे जंगल है जहां पे सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती, इतने डेंस हैं वो, ठीक है ना। इतने घने जंगल हैं कि वहां पे सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती। अब सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, इसी वजह से उसको क्या कहा जाता है, अंधकार रहता है वहां पे, इसीलिए इसको बोला जाता है अंध महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट। दूसरा कारण एक और है, पूरे विश्व में सबसे जो पिछड़ा हुआ कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना, सबसे पिछड़ा हुआ कॉन्टिनेंट जो है वो आपका क्या होना है, अफ्रीका है। चाहे वो कल्चरली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो एक होती है ना जनजातियां, तो सबसे ज्यादा जो जनजातियां हैं वो कहां पाई जाती हैं, अफ्रीका में पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अंध महाद्वीप। उसके बाद बात करेंगे आपका एशिया। एशिया क्या क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, महाद्वीपों का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ
कॉन्टिनेंट। उसके बाद बात करेंगे आपका यूरोप। यूरोप जो है इसको कहा जाता है आपका द्वीपों का महाद्वीप, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट ऑफ आइलैंड, द्वीपों का महाद्वीप, यानी कि सबसे ज्यादा द्वीपों की जो संख्या है वो कहां है, यूरोप में है, ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ आइलैंड। इसको कहा जाता है, ये जो नॉर्थ अमेरिका है इसको कहा जाता है नई दुनिया। क्या कहते हैं इसको, नई दुनिया। इसकी एक कहानी है, आगे बताऊंगा कि नई दुनिया इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, नई दुनिया है ये। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है आपका प्यासी भूमि का महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ थंडर लैंड, थ्रस्टी लैंड, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट ऑफ थ्रस्टी लैंड, प्यासी भूमि का महाद्वीप। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जितना भी एरिया है उसका 2/3 वहां पे डेजर्ट है, ठीक है ना, 2/3 क्या पे है, वहां पे डेजर्ट है, रेगिस्तान है। अब वहां रेगिस्तान, जहां रेगिस्तान होगा वहां पानी की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। अब क्या है, विश्व में जो सबसे ज्यादा कम वर्षा होती है वो इसी रेगिस्तान में होती है, यानी कि सबसे कम वर्षा ऑस्ट्रेलिया में होती है। इसीलिए क्या किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में आपका आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व में सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल रेन कहां होती है, तो वो कहां होती है, आपका ऑस्ट्रेलिया में होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था आपका, जैसे हमारे यहां इंडिया में जो भेड़, बकरी आदि का पालन करते हैं, पालते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जो भेड़ बकरी पालते हैं, चरवाहे अलग होते हैं। चरवाहे तो सारे वो पालते हैं जो चराने के लिए ले जाते हैं, वो चरवाहे हैं, ठीक है। हाँ, इनको क्या बोलते हैं, जो भेड़ बकरी पालते हैं, गडरिया, इनको बोलते हैं यहाँ पे गडरिए, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ बकरी का जो पालन होता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, जो भेड़ बकरी का पालन करते हैं। ये ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है, वूलन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा भेड़ बकरी पाले जाते हैं, और भेड़ बकरी से हमें मिलेगा क्या, ठीक है ना, ऊन, यानी कि वूलन, ऊन मिलेगी सारी। तो ये यहां पे जो भेड़ पालन करते हैं उन व्यक्तियों को बोला जाता है जे कारू, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, जे कारू। हाँ, जे कारू, जैसे इंडिया में बोलते हैं इनको गडरिए, और ऑस्ट्रेलिया में इनको बोलते हैं जे कारू। अब उसके बाद बात करते हैं अंटार्कटिका। ये आपका पूरा व्हाइट व्हाइट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अंटार्कटिका है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आपका व्हाइट कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, सफेद या श्वेत, सफेद नहीं बोलते, श्वेत महाद्वीप, ठीक है ना, श्वेत महाद्वीप, व्हाइट कॉन्टिनेंट। अब व्हाइट कॉन्टिनेंट इसको इसलिए बोलते हैं कि इसका 98% हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसका 98% हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। और दूसरा नाम भी है एक और, इसको जो है निर्जन
महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है ना, निर्जन महाद्वीप। अब इसका संधि विच्छेद कर दो ना, निर्जन, जन का मतलब होता व्यक्ति, निर का मतलब कोई नहीं, जहां पे कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहता उसको बोलते हैं निर्जन। तो अंटार्कटिका पर कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहता, वहां किसी ने अपना घर नहीं बनाया हुआ, वहां पे कोई जनसंख्या नहीं है। ठीक है ना। अब यहां पे इंसान नहीं पाया जाता, लेकिन यहां पे क्या है, ये हर देश के लिए फ्री है, कोई भी, हर देश कोई भी जा सकता है यहां घूमने के लिए। यहाँ क्या बाजार लगे हुए हैं जो घूमने के लिए जाएगा? यहां पे केवल बर्फ ही बर्फ मिलेगी, और यहां पे दो पशु पाए जाएंगे बस। एक तो मिलेगा आपको पोलर बियर, ठीक है ना, यानी कि ध्रुवीय भालू, और एक मिलेगी आपका पेंगुइन, जो मछली और चिड़िया दोनों की तरह होती है, पेंगुइन। दो ही चीजें मिलेंगी यहां पे, पोलर बियर और पेंगुइन। और बाकी पे यहां पे क्या है, हर देश के लिए ये क्या है, ये फ्री है। और यहां पे हर देश ने अपने अनुसंधानिक केंद्र बनाए हुए हैं, ठीक है ना, जो स्पेस में काम करते हैं। जैसे भारत ने भी स्थापित किया हुआ है यहां पे गंगोत्री के नाम से, दक्षिण गंगोत्री के नाम से, ठीक है ना। तो यहां पे वो उस चीज का काम करते हैं। तो क्लियर। तो ये हमारे 7 महाद्वीप की हमने बात करी, अभी हमने बात करी इनकी एरिया की, और उसके अभी हम इनमें अब अंदर चलेंगे डेप्थ में। ठीक है। तो अब तक की अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।